चलो बच्चों क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं हम। लिखें, ध्यान से करेंगे, ट्रिपल स्टार बना लो इस क्वेश्चन में। ये लो, सर ये फर्स्ट क्वेश्चन ही लिखवाया ना? हाँ बेटा फर्स्ट है, फर्स्ट है। सब कुछ वैसे ही करना है बेटा, जैसे हमने इंडेफिनिट में करे थे, बस लास्ट में लिमिट लग जाएगी और सब्स्टिट्यूशन की वजह से लिमिट भी चेंज हो जाती है। बस इतनी सी नई चीज है फिलहाल करोगे। सर ये जो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं लिमिट पहले ही चेंज कर देते हैं, अगर सब्स्टिट्यूशन हाँ। की जो हमने किया है वो बाद में वैल्यू पुट करके एंड में लिमिट चेंज करें, मतलब वही वाले लिमिट पुट करें, कर चल सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए बेटा इतनी, और कोई बात नहीं, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं होती। जनरली क्या होता है बेटा, लिमिट शिफ्ट कर देने से फंक्शन भी छोटा हो जाता है ना, इसलिए हम ऐसा करते हैं। देखिए बच्चों, ये तो हमें क्लियर याद आई गया। ट्रिपल स्टार बना देना बेटा, इसमें क्या करना है, एक्स क्यूब कॉमन लेना है, 1/3 to 1, एक्स क्यूब कॉमन लिया, बाहर आ गया एक्स, 1/x² माइनस 1 to the power 1/3 अपॉन x to the power 4 dx। देखते जाएं, 1/3 to 1 x ये हो गया 1/x² माइनस 1 to the power 1/3 अपॉन x क्यूब dx। सबने ऐसे ही शुरू करा बेटा। अब हमें ये भी पता है, हमें सब्स्टिट्यूशन लेना है, t इज इक्वल टू 1/x² माइनस 1, या मैं ठीक करके लिख लूँ x टू द पावर -2 - 1। तो सबसे पहले लिमिट, पहले या इसको कर लेते हैं, dt इज इक्वल टू -2/x³ dx, यानी -1/2 dt इज इक्वल टू dx अपॉन x³। ठीक है, अब जरा लिमिट चेंज करते हैं, एट x इज इक्वल टू 1/3, t आ जाएगा 1/x², यानी 1/9, तो 9 आ गया ऊपर, -1 ये आ गया 8, और एट x इज इक्वल टू 1, t आ जाएगा 0। तो बेटा लिमिट भी क्लियर हो गई, ये हो गया 0 से 8 to 0 -1/2 dt into t to the power 1/3 minus 1/2 t to the power 4/3 upon 4/3, लिमिट लगेगी 8 to 0। लिखते जाए बेटा, -1/2 into 3/4, ये आ गया t to the power 4/3, 0 to 8, ये आ जाएगा -3/8, 8 to the power 4, 4/3 का मतलब है 16, -0 -16। लो भाई, ये आ गया 8 to the यानी 6 आ गया। सब लोग देखो बेटा, सबका यही आ रहा है। सर एक मिनट नोट करने का। हाँ नोट कर लो आप। अब आपका जो सिलेबस बोर्ड के हिसाब से बना है ना बेटा, वो बहुत स्कोरिंग हो गया है, ध्यान रखना। वो टॉपिक, वो पॉइंट हर टॉपिक में जहाँ पे आपके नंबर कटने के चांसेस थे, वो एलिमिनेट हो गए सारे।
सर राइट हैंड साइड पे x इज इक्वल टू 1/3, t इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? नहीं, यहाँ बेटा करो 1/1/3 स्क्वायर -1, तो ये 9 बन गया, मैंने डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखे बेटा, 0 to 1 x e to the power x स्क्वायर dx। लो भाई, इसमें तो बेटा साफ समझ में आ रहा है कि हमें क्या लेना है, सब्स्टिट्यूशन। इसमें हमें एक्स स्क्वायर को टी लेना है, एक्स स्क्वायर को टी, तो ये हो गया dt इज इक्वल टू 2x dx, यानी 1/2 dt इज इक्वल टू x dx। ये लो बच्चों, और एट x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1। तो यहाँ तो लिमिट में चेंज हुआ ही नहीं, 1/2 x dx, ये बन गया 1/2 dt e to the power t dt, यानी 1/2 e to the power t का इंटीग्रेशन वही रहेगा 0 से 1, 1/2 e to the power 1 minus e to the power 0, यानी e minus 1/2। नोट कर लो बेटा। इसको नोट करने के बाद अगला क्वेश्चन ये लिखो बेटा, थर्ड 2 to 3 x upon 1 plus x square dx। लो भाई, क्या करेंगे बेटा, क्लियर है सबको? बोलो अर्जुन, क्या ले सब्स्टिट्यूशन? रोहन बताओ बेटा, क्या लेंगे सब्स्टिट्यूशन? 1 + x²। बिल्कुल ठीक, t लेंगे 1 + x², dt हो गया 2x dx, यानी 1/2 dt इज इक्वल टू x dx। x इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू हो गया 5,
x इज इक्वल टू 3, t हो गया 9 प्लस 1 10, यानी 5 to 10 1/2 1/c dt, यानी 1/2 log ऑफ mod ऑफ t। लिमिट लगाएंगे हम 5 to 10, 1/2 log 10 माइनस log 5 ब्रैकेट के अंदर हम इसे लिख सकते हैं 1/2 log 10/5 यानी 2। लीजिए अगला देखिए बेटा, 0 to 1 x into e to the power x plus sin pi x by 4d, ये लीजिए। नोट करो बेटा, करते जाओ फटाफट। तो इसमें sin पाई x लिखा हुआ। हाँ बेटा, sin pi x by 4, ठीक है। देखिए बेटा, दो पार्ट में पहले ब्रेक करते हैं इसको। x e to the power x dx प्लस 0 to 1 sin pi x by 4 dx। u भी रूल लगाना है। ये आ गया x e to the power x dx माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 e to the power x dx, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। बेटा लिमिट इसमें लिख जरूर लेते हैं, लेकिन हम अप्लाई करते हैं जब पूरा सॉल्यूशन आ जाता है उसके बाद, ये ध्यान रखना। प्लस ये आ जाएगा माइनस 4/5 0 to 1 माइनस 4/5 cos pi x by 4 0 to 1। हमें कुछ भी शिफ्ट नहीं करना पड़ा बच्चों। x e to the power x माइनस e to the power x, लिमिट लगाई 0 to 1 माइनस 4/5 cos pi by 4 माइनस cos 0। बच्चों ये आ गया 1 into e to the power 1 माइनस e to the power 1 ब्रैकेट के अंदर माइनस 0 माइनस e to the power 0 माइनस 4/5 cos pi by 4 होता है 1/√2 cos 0 होता है 1। बच्चों ये e माइनस ये हो गया 0 और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 4/5 ब्रैकेट के अंदर 1/√2 माइनस 1। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक करो बेटा।
इसके बाद अगला देखो बेटा, नोट करो फटाफट। नेक्स्ट 1 to 2 x अपॉन x plus 1 into x plus 3 दिए। तो ये तो साफ समझ में आ रहा बेटा, ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। कौन सा टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन का निखिल, बताओ बेटा। निखिल बोलो। टाइप 1 वाला था। टाइप 1, बिल्कुल ठीक। तो क्या हो जाएगा ये a अपॉन एक्स प्लस 1, जैसे एग्जाम में हमें करना है मैं वैसे ही कर रहा हूँ। एक्स प्लस 3 मास्टर इक्वेशन में लीजिए, x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 b इंटू एक्स प्लस 1। एक बार x की वैल्यू -1 रखिए, -1 इज इक्वल टू 2a, यानी a आ गया -1/2। x इज इक्वल टू -3 रखिए, -3 इज इक्वल टू -2b, ये आ गया b 3/2, यानी ये बेटा हो गया 1 to 2 -1/2 1 upon x plus 1 dx plus 3/2 1 to 2 1 upon x plus 3 dx minus 1/2 log mod of x plus 1, ये लिमिट 1 to 2 plus 3/2 log mod of x plus 3 1 to 2 minus 1/2 log 3 minus log 2 3/2 log 5 minus log 4। चाहे आप बेटा इसको ऐसे लिख लें, 1/2 log 3/2 प्लस 3/2 log 5/4। ये देख लो बेटा, चेक कर लो सब लोग, यही आ रहा है। रक्षित समझ में आ गया बेटा ये? यस सर। दो रक्षित है ना अपने, एक रक्षित शर्मा एक रक्षित अरोड़ा। अभी किसने बोला? सर शर्मा। रक्षित अरोड़ा भी आया है। कोई बात नहीं। सर ये लास्ट चैप्टर में आ दो। हाँ ये बेटा, हाँ जी सर। क्या चीज समझाना है बेटा, बोलो। सर ये ऊपर log 3 माइनस log 2 ये अलग अलग है, नीचे वाला इसमें log m माइनस log n को log m by n नहीं लिख सकते हैं? हाँ जी। राइट, बस वही डायरेक्ट कर दिया। नेक्स्ट डॉक्टर, करो बेटा अगला सब लोग।
नोट कर लिया था बेटा सबने? यस मैं करूँ। चलो सर मैं कर लूँगा। चलो ठीक है बच्चों, इसको कैसे करना है? एक तरीका याद होगा, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, तो 2x+3 को हम लिख सकते थे L इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, याद है बेटा? प्लस m, 2x+3 इज इक्वल टू L इंटू 10x प्लस m। कंपेयर करें x का कोफिशिएंट 10L इज इक्वल टू 2L इज इक्वल टू 1/5, m इज इक्वल टू 3, यानी हम लिखेंगे इसको 0 to 1, 2x+3 को L यानी 1/5 इंटू 10x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, 1/5 0 to 1 10x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 3 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ और सिंप्लीफाई हो जाएगा, 1/5 dx 0 to 1। ऊपर देखिए ये बन गया 1/2 log mod ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 1 लिमिट 0 to 1 प्लस 3/5, ये रहा 1/a यानी √5 tan इनवर्स x बाय 1/√5, तो ये बन जाएगा 10 √5x, लिमिट लगाएंगे 0 to 1, 1/2 ये बन गया बेटा log 5 + 1 6 माइनस log 1 यानी log 1 0 होता है तो ये 0 ही हो गया सीधे, प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5 और tan इनवर्स 0 यानी 0। तो फाइनल आंसर आ गया 1/2 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5। बोलो बेटा, आ रहा है सबका यही? देखो इधर, सुदीप क्लियर हुआ बेटा? यस सर। आप इसे नोट करिए, अगला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे है बेटा, करेंगे। 0 to 2 1/2 की जगह 1/10 नहीं होना चाहिए? एक मिनट बेटा, एक मिनट, कहाँ बेटा? जब वैल्यूज डालते हैं। और हाँ ये 1/5 है यार, ये तो ये 1/5 है बेटा, ठीक है? और कोई कंफ्यूजन बेटा कहीं? अगला करो बेटा। लास्ट क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं ना, 6 वाला। ये वाला कि पिछला वाला? ये 1/5 log ये 6 है। हाँ जी, ये हाँ वाला जी।
पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा बेटा, इसके फैक्टर बनेंगे ही नहीं लीनियर फैक्टर, ठीक है। ओके ओके, हाँ जी। बच्चों इनडेफिनेट में और डेफिनेट में क्वेश्चन की अप्रोच में छोटा सा डिफरेंस, हालांकि आपने देखा एक जैसा ही है, पर इनडेफिनेट में आपने देखा आंसर कई हो सकते हैं। हम बहुत सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर अलग आएगा, डायरेक्ट लिख देंगे अलग, और नंबर भी कट देंगे, ये ध्यान रखें। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में फाइनल आंसर मैटर करता है, ये बात याद रहेगी, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में क्या हुआ बेटा, जो प्लस सी था वो इवेल्युएट हो चुका है, इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल में कैलकुलेशन एंड स्टेप तक करना है, आप याद रहेगा सबको, तो ये बात जरूर ध्यान रखें। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन को हम करते हैं, इस क्वेश्चन को हमेशा की तरह 6x + 3 L डिफरेंशिएशन हो गया 2x + m, 2L = 6 यानी L = 3, m = 3, मतलब बेटा ये हुआ 0 to 2 6x + 3 को हम लिख सकते हैं L यानी 3 × 2x + 3 अपॉन x² + 4 dx, यानी हम इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं 0 to 2 3 2x अपॉन x² + 4 dx प्लस 0 to 2 3 अपॉन x² + 4 यानी 2² dx। देखते जाए बेटा, ये हो गया 3 log mod of x² + 4, ये लिमिट लगा दी हमने 0 से 2 + 3 by 2 tan inverse x/2 लिमिट 0 से 2, 3 log 4 + 4 8 minus log 4 plus 3/2 tan inverse 1 minus tan inverse 3। देखते जाना बेटा, log 8/4 plus 3/2 tan inverse 1 होता है 5/4, 0 0, ये आ गया 3 log 2 plus 3 5/8, ये आ गया फाइनल। यही आ रहा बेटा सबका, बोलो। यस सर। अब बच्चों हम दो अगले क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है जैसे हमने खूब करे हुए हैं, लेकिन मैंने जैसा आपको बोला डेफिनेट इंटीग्रल में एंड स्टेप तक का कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है, फिर हम इसको एंड तक कैलकुलेट करेंगे और आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे। 0 to π/2 √sin थीटा into cos to the power 5 theta d theta। लो भाई, ट्राई करो बेटा इसको।
नोट कर लिया है ना बेटा सबने? फाइनल आंसर निकाल के बताना बेटा सब लोग। देखो बच्चों, शुरुआत करते हैं 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ साइन थीटा। मतलब हमें क्लियर है कि साइन थीटा को ही टी मानना पड़ेगा, तो कॉस थीटा चाहिए। हम जुगाड़ बनाते हैं कुछ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो बेटा, जैसे इंडेक्स लिख सकते हैं। अब भाई कॉस थीटा यानी साइन थीटा को टी मानना है। अब हम अगला काम क्या करेंगे, अंडर रूट साइन थीटा cos टू द पावर 4 को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर cos थीटा डी थीटा लिख सकता हूँ। बोलो बच्चों, t इक्वल टू मान लेता हूँ मैं साइन थीटा को। देखिए तो dt हो गया cos थीटा डी थीटा। लो भाई एक काम आसान हुआ। दूसरा एट थीटा इज इक्वल टू 0, साइन 0 क्या होता है 0, तो t भी 0 हो गया। थीटा इज इक्वल टू π/2 पे t यानी साइन π/2 यानी 1। ये सारे सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो गए। देखिए यानी 0 to 1 अंडर रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर टी। लो ये चीजें आती, देखते जाना बेटा सब। 0 to 1 अंडर रूट टी, अंदर सॉल्व करो, 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt, और सिंप्लीफाई करो रूट टी यानी t टू द पावर 1/2 प्लस t टू द पावर 9/2 माइनस 2t टू द पावर 2 प्लस 1/2 यानी 5/2 dt। इंटीग्रल 0 to 1 t टू द पावर, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 to 1। हम एक साथ भी कर सकते थे, t टू द पावर 11/2 by 11/2 0 to 1 माइनस 2 t टू द पावर 7/2 अपॉन 7/2 0 to 1। देखते जाना बेटा, 2/3 1 2, ये कितना आ गया, t टू द पावर 3/2 0 to 1 प्लस 2/11 t टू द पावर 11/2 0 to 1 माइनस 2 इंटू 2/7, और ये आ गया t टू द पावर 7/2 0 to 1। बेटा ये आ गया 2/3 इंटू 1 प्लस 2/11 इंटू 1 माइनस 4/7। अब देखो इनका एलसीएम क्या हुआ, 231 77 इंटू 2, मैं सिंप्लीफाई इसको कर लेता हूँ डायरेक्टली, माइनस 64, ये आ रहा है बेटा 64 अपॉन 230। नोट कर लो सब लोग। सर एक बार स्टार्टिंग दोबारा समझा दो, जो स्टार्टिंग है। बेटा अंडर रूट साइन थीटा है, इसके ऊपर भी पावर रूट पटांग लगी होती है। मैं एक बात तो क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन इसी को लेना था साइन थीटा को। तो हमें पता है साइन थीटा को अगर टी मानते हैं तो कॉस थीटा डी थीटा चाहिए।
तो हमने किया क्या बेटा, cos टू द पावर 5 थीटा को cos टू द पावर 4 थीटा इंटू cos थीटा लिखा, ठीक है बेटा। फिर क्या करा, cos टू द पावर 4 थीटा को मैं इधर रफ में करके दिखाता हूँ। मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बोलो बेटा, और cos स्क्वायर थीटा क्या चीज हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। बस बाकी रखते चलेगा। ओके। समझ में आ गया बेटा? हाँ जी। आप इसे नोट कर लो बेटा। फिर अगला क्वेश्चन लिखो, और अगला क्वेश्चन मैं चाहूंगा सब लोग मुझे करके दिखाओ। मैं प्रूविंग के फॉर्म पे लिख देता हूँ। प्रूव दैट 0 to 1 sin inverse 2x upon 1 plus x square dx is equal to 5/2 माइनस log 2। ये प्रूव करना है। सब लोग करके दिखाओ बेटा। शुरुआत कैसे करेंगे बेटा, याद है सबको? यस बस थोड़ा सा रह गया सॉल्व करने का। कोई बात नहीं, कर लो बेटा, कर लो सब लोग।
आर्यन हो गया बेटा? आर्यन कर रहा हूँ सर। ठीक है बेटा, करो। चलो मैं भी शुरुआत करता हूँ बेटा, देखते जाओ। x इज इक्वल टू tan थीटा में लेना, तो dx हो गया सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा, at थीटा इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू tan 0 यानी 0, at सॉरी x इज इक्वल टू 0, थीटा tan थीटा 0 यानी थीटा 0, at x इज इक्वल टू 1, tan थीटा 1 यानी थीटा हो गया π/4। तो बच्चों ये हो गया 0 से π/4 साइन इनवर्स 2 tan थीटा। हमें मालूम है कि फॉर्मूला ही है सीधे, फिर भी हम मजे लेंगे आराम से। dx की जगह हो गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा 0 to π/4, ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। बच्चों ये आएगा 0 to π/4 2 थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा 2 थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। लिमिट लिखेंगे लेकिन अप्लाई लास्ट में करेंगे, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। थीटा का डिफरेंशिएशन 1 0 to 1 0 to 1 सेक स्क्वायर थीटा d थीटा प्लस स्क्वायर थीटा। सर यहाँ पे 1 की जगह π/4 नहीं लिखेंगे? सॉरी बेटा, π/4 ठीक है। ये आ गया थीटा tan थीटा माइनस सेक का tan यानी 0 से π/4 tan थीटा d थीटा। ये आ जाएगा बेटा 2 थीटा tan थीटा माइनस tan का लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा। अब लिमिट हम अप्लाई करने वाले हैं। तो पहले 0 π/4 tan π/4 यानी 1 माइनस लॉग सेक π/4 π/4 ये हो गया √2 यानी लॉग √2 माइनस 0 रखा तो ये पूरा 0 ही हो गया। ये आ गया 2 से डिवाइड करते हैं 2 π/4 माइनस 2 लॉग √2 का मतलब 2 to the power 1/2। तो ये हो गया π/2 माइनस 2 into 1/2 log 2। तो बेटा ये आ गया π/2 माइनस log 2 हो गया प्रूफ। सब लोग देखो भाई, यही आ रहा है सबका? यस सर। बस आज इतना ही रखेंगे बेटा, नोट कर लो सब लोग। मैंने असाइनमेंट भेज दी है बेटा, डाउनलोड कर लेना सब लोग, ठीक है? सर बोलो बेटा। सर ये जब हमने लिमिट पुट करनी होती है, जैसे राइट हैंड साइड पे लास्ट फोर्थ स्टेप पे देखो, हाँ हाँ तो सर थीटा tan थीटा माइनस लॉग ऑफ सेकेंड थीटा हमने एक ही हाँ। बार में लिख दिया, तो हम थीटा tan थीटा की अलग से कैलकुलेट करके उसके अलग से फिर कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, वैल्यू वही आएगी बेटा, कोई चेंज नहीं। ठीक है। और सर जो लास्ट चैप्टर था इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, उसमें जो हाँ। ax² + bx + c ये वाली इंटीग्रेशन वो सिलेबस से हट गई है, मैं तो वो बताता टेस्ट हूँ के लिए कौन सी पढ़नी है, है। मैं बताता हूँ। केवल एक पार्ट हटाया बेटा, देखो मैं बताता हूँ। ये हटा है nx + m √ax² + bx, ठीक है? यस। हाँ जी सर। तो बहुत जरा सा ये तुमने देखा होगा, एक आध ही क्वेश्चन वैसे बनते हैं। है तो सिंपल ही था ये। मैं बताता हूँ ये, लेकिन वो चीज नहीं है कि आप इसको एलिमिनेट कर दो, क्योंकि कंपटीशन में तो ये होगी बेटा, ये है ना? जैसे हाँ जी सर। लिमिट एज सम है, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो तो आनी ही कंपटीशन में। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आना ही नहीं है वैसे भी कंपटीशन में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम जो हमने करी थी वो बोर्ड के हिसाब से भले मत करो, पर वैसे कर लेना, कंपटीशन में तो आता ही है, ठीक?
टेस्ट ठीक है। कब है बोलो बेटा। भाई, टेस्ट कब है? टेस्ट सैटरडे को है बच्चे। ओके सर। सबने नोट कर लिया बच्चों? हाँ जी सर। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं सेम टाइम सर। पे। बोलो बेटा। सर मीन वैल्यू थ्योरम कंपटीशन का पार्ट है? हाँ, कंपटीशन में है बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके। बट सर वो तो सारे प्रूविंग वाले ही थे। नहीं, हम लोग, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, कंपटीशन में करेंगे यार। ठीक है, ठीक है सर। ओके बेटा।